श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई महीनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने महादेव के कई उपाय कर लिए हैं, कई व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य बीमार है, उससे भारी रोग हो चुका है, उसे अपने जीवन में डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो चुका है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र एक शमी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही और साथ ही साथ बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करेगा। देखिए यह जो उपाय है गुरुजी ने अपने रुद्राक्ष महोत्सव के समय बताया था और यह बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो हम सभी लोगों को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अगर आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, या फिर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो यह उपाय आपके सारे कार्यों को सफल बना देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई बाहरी बीमारी हो चुकी है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं पा रही है। डॉक्टरों के यहाँ पर वह चक्कर लगा लगा करके परेशान हो चुके हैं, दवाएं खा खा कर वह परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। देखिए बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उसे पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र हैं कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो डूट होती है, जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। देखिए फिर इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। काले तिल आपको मात्र 1 चुटकी ही लेने हैं। अब देखिए यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको शनिवार के दिन ही करना है। देखिए सबसे पहले तो आप जो काले तिल लेकर के आए हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए आप ये काले तिल एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो शमी पत्र हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, शनिश्चर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर में या फिर हमारे घर के किसी भी सदस्य के शरीर में भारी रोग हो चुका है, कोई भी बाहरी बीमारी हो चुकी है जो ठीक हो ही नहीं पा रही है, तो उसको दूर करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है और यह एक शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको यह एक बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखना है, शनिश्चर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है और यह जो एक बेलपत्र है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए यह जो बेलपत्र और शमी पत्र हैं इन्हें आपको 15 से 20 सेकंड तक शिवलिंग पर रखे रहने देना है और 15 से 20 सेकंड के बाद आपको इस एक बेलपत्र को और एक शमी पत्र को शिवलिंग से उठा लेना है और जलाधारी के सबसे आगे वाले कोने पर इन दोनों को आपको समर्पित कर देना है। सामने आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस स्थान से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको यह एक शमी पत्र, एक बेलपत्र अर्पित कर देनी है और आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लेना है। अब देखिए आपने जो काले तिल शिवलिंग पर अर्पित किए थे उन्हें आपको शिवलिंग से शनिश्चर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, इन काले तिल को आप औषधि स्वरूप बना दीजिए जिससे इस बीमार व्यक्ति को आराम मिल सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह काले तिल उठा लेने हैं और सबसे आखिर में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए आपने जो काले तिल के दाने शिवलिंग से उठाए थे उन्हें आपको भगवान शिव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए दोस्तों जो भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है उसे आपको हर दिन 2-2 काले तिल का आपको सेवन करवाना है।
2 दाने काले तिल का आपको सुबह सुबह उस बीमार व्यक्ति को खिला देने हैं। हाट के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, सामने आपको दिखाया जा रहा है, हाट के ईश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि इनकी बीमारी में इन्हें आराम मिले। ऐसा आपको कुछ दिन करना है। यह काले तिल जितने भी दिन चले, चाहे 7 दिन चले तो आपको 7 दिन लगातार इन्हें खिला देना है, या फिर 10 दिन चलते हैं तो 10 दिन इन्हें आपको खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति काले तिल के दाने शिवलिंग में समर्पित करके किसी बीमार व्यक्ति को खिला देता है तो यकीन मानिए शनिश्चर महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी समाप्त हो जाती है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके सारे कार्यों को सफल करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। एक आपको चावल का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। मात्र ये 3 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको यह जो उपाय है केवल शनिवार के दिन ही करना है। सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आप जो एक चावल और एक शमी पत्र लेकर के गए थे उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और अपने हाथ को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको स्पर्श करवा देना है। यानी कि जिस हाथ में आपने शमी पत्र रखा है, एक चावल का दाना रखा है, उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवा देना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि मेरे ये जीवन की जो मनोकामना है परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, धन दौलत की मुझे प्राप्ति नहीं हो पा रही, व्यापार में लगातार असफलता हाथ लग रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो अपनी हथेली को ऐसे ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करनी है और आपको अपनी मनोकामना को बोल करके यह जो एक शमी पत्र है, एक चावल का दाना है, इन दोनों को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और फिर पुनः आपको अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय माता अशोक सुंदरी से और भगवान शिव से आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करवाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। देखिए, शमी पत्र बहुत ही खास है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया है कि चाहे शमी की पत्ती हो, शमी के पुष्प हो या फिर शमी की डंडी हो, तो यह सभी महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए आपको एक शमी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। और देखिए, यह जो उपाय है आपको केवल और केवल शनिवार के दिन ही करना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आप जो शमी पत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने हाथ में पकड़ना है। शमी पत्र की जो सबसे अंतिम डंडी होती है उसे आपको अपने हाथ से पकड़ना है और आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए, यह उपाय इसीलिए विशेष है और इस उपाय को विशेषकर शिव और शक्ति का नाम दिया गया है क्योंकि इस उपाय में हम माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से भी प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह एक शमी पत्र अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और माता पार्वती से आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और यह एक शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए, इस शमी पत्र को जब भी आप माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करेंगे तब आपको इस शमी पत्र को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है, आपको इसे पकड़े रहना है और आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर इसे स्पर्श करवा देना है और माता पार्वती से अपनी मनोकामना बोल देनी है। हे माता पार्वती, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है या फिर जो व्यापार की समस्या चल रही है या फिर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो सबसे पहले तो उसे माता पार्वती से आपको बोल देना है और इसके बाद आपको इस शमी पत्र को उठा करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपको वही मनोकामना महादेव से भी बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह एक शमी पत्ते का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को जो अब तक अधूरी हैं, जो अब तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, वह महादेव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।